यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। मेरे प्रिय मित्रों, हमने पिछले क्लास में मत्ती अध्याय 5 वाक्य 42 तक पढ़ा। परमेश्वर का राज्य पाने के लिए प्रभु यीशु हमें एक मार्ग दिखा रहे हैं। बाइबल बस पढ़ना नहीं है, बाइबल में जो लिखा है उसे अपने जीवन में निभाना चाहिए। पढ़िए, जानिए और जिए। तो चलिए इसे करने का प्रयास करते हैं। ये कठिन है, लेकिन प्रभु यीशु हमसे असंभव कार्य करने कभी नहीं बोलेंगे। तो परमेश्वर के राज्य का भाग बनने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से, ताकि हमें अनुग्रह मिले और हम सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन जी पाए। वाक्य 43 में लिखा है, तुमने सुना है, कहा गया है, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं शत्रुओं से भी प्रेम करने। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है तो उसे अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना चाहिए। अगर एक व्यक्ति हमसे प्रेम से रहता हो तो हम भी उनसे प्रेम से रहते। तो यहाँ पर लेना और देना का प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सुसमाचार के अनुसार जिए तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु ने जैसा कहा वैसे ही अपना जीवन जीता है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, जो तुम्हें यातनाएं देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। हमें कैसे पता चलेगा हम में सहनशीलता है कि नहीं? जब कोई हमें भड़काए। तो जब कोई हमें भड़काए तब हमें पता चलेगा हमारे हृदय में सहनशीलता या प्रेम है कि नहीं। वाक्य 46 में प्रभु यीशु कहते हैं, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि तू उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुझसे प्रेम करते हैं तो तुझे क्या फल मिलेगा। हमसे जो प्रेम से रहते हैं हम भी उनसे प्रेम से रहते हैं। इसमें ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई हमें भड़काए तो हम कैसे उस व्यक्ति के साथ प्रेम के साथ रह सकते हैं? इसीलिए हमें अपना आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। ये है नए नियम की आध्यात्मिकता। वाक्य 45 में हम परमेश्वर के विशेषता को देखते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि वह बुरों और भलों सब पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है, पापियों और धर्मियों सब पर वर्षा करता है। अगला वाक्य 47 में लिखा है, यदि तू अपने भाई बंधु का ही स्वागत करेगा तो तू औरों से अधिक क्या कर रहा है। इसका अर्थ है हमारे अंदर एक स्वभाव है जो किसी से बात करता है किसी के अवस्था देखकर, लेकिन हम हिचकिचाते हैं किसी दीन से बात करने में। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तू अपने भाई बंधु का ही स्वागत करेगा तो तू औरों से अधिक क्या कर रहा है। तो हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए वो वाक्य 48 में लिखा है। इसमें लिखा है, इसलिए परिपूर्ण बनो वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता परिपूर्ण है। हमें समझना चाहिए एक व्यक्ति को बस बोलना नहीं चाहिए कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और सब लोगों से भी प्रेम करता है। उसे साबित करना चाहिए। चलिए अब हम अध्याय 6 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ये 3 चीजें दूसरों को दिखा के मत करो। ये महत्वपूर्ण है। पहला है दान। दान देना मतलब दूसरों की मदद करना। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें संपत्ति दी और हम केवल मनुष्य हैं जो इस संपत्ति का देखभाल कर रहे हैं। वाक्य 2 में लिखा है, इसलिए जब तुम किसी दीन दुखी को दान देते हो तो उसका डोल मत पीटो। इसका अर्थ है जब आप कुछ करें तो किसी को पता ना चले कि आपने क्या अच्छा काम किया है।
और ये हम वाक्य 3 और 4 में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, किंतु जब तू किसी दीन दुखी को देता है तो तेरा बायां हाथ ना जान पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। इसका अर्थ है केवल परमेश्वर को ही पता रहने दो तुम्हारा काम। हम अखबारों में देखते हैं गरीब की मदद की, बच्चों की मदद की, लेकिन जब इन दीन व्यक्तियों को मदद मिलता है तब हम जोर डाल रहे हैं ये कहने में कि ये लोग दीन हैं। तो एक व्यक्ति को कभी खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी की मदद करने के बाद। हम जानते हैं ऐसे लोग हैं जो दीन व्यक्ति को बस 5 रुपए भी दे दे तो चाहते हैं 5000 लोग ये बात जाने कि उसने दान दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए दिए दूसरों की मदद के लिए, लेकिन वो कभी नहीं चाहते ये किसी को पता चले। ये आध्यात्मिकता है। वाक्य 4 में लिखा है, तेरा वह परमपिता जो तू छिपा कर करता है उसे भी देखता है, वह तुझे उसका प्रतिफल देगा। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। अगला है प्रार्थना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो चाहते हैं कि दूसरे देखे कि वो प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे जो बातों को बार बार दोहराते हैं। हमें समझना चाहिए वाक्य 6 में लिखा है, किंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परमपिता से प्रार्थना कर। प्रभु यीशु कहते हैं हमारे प्रार्थना से हमें परमेश्वर से संबंध रखना चाहिए। प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करने से रोक नहीं रहे, वो हमें कह रहे हैं हमें दूसरों को दिखा के प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस वाक्य को गलत ढंग से समझते हैं। ऐसे लोग पूछते हैं, कहाँ लिखा है बाइबल में रविवार को गिरजाघर जाना है? वे लोग कहते हैं हम दरवाजा बंद करके गुप्त रूप से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे लोग इस वाक्य को गलत अर्थ में ले रहे हैं, क्योंकि मत्ती अध्याय 18 में आध्यात्मिकता के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। जिसका अर्थ है प्रभु यीशु कहते हैं हमसे जब हम इकट्ठे होते हैं तब हमें ये उनके याद में ऐसा ही करना चाहिए पवित्र मिस्सा के द्वारा। अब वाक्य 7 इसमें लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विधर्मियों की तरह यूं ही निरर्थक बातों को बार बार मत दोहराते रहो। वे तो यह सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। ये वाक्य भी गलत ढंग से कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग कन्वेंशन के स्तुति को नापसंद करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं प्रार्थना में कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7 में, परमेश्वर से मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा, खोजते रहो तुम्हें प्राप्त होगा। यहाँ पर मांगते रहो कहा है, तो स्तुति और प्रार्थना को इस वाक्य में गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। अगला है प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। इसमें वक्त लगेगा तो ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। तीसरी चीज जो प्रभु यीशु बता रहे हैं वो उपवास है। वाक्य 16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो मुंह लटकाए कपटियों जैसे मत दिखो, क्योंकि वे तरह तरह से मुंह बनाते हैं ताकि वे लोगों को जताए कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ उन्हें तो पहले ही उनका प्रतिफल मिल चुका है। यहाँ पर हम उपवास के महत्व को देखते हैं। जब हम 7, 10 या 21 दिन के लिए भी उपवास रखें तो हमें बड़ाई नहीं करनी चाहिए और दूसरों को बताना नहीं चाहिए। अगर हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि वे थके क्यों लग रहे हैं, तो वे कहते हैं कुछ नहीं, हो सकता है मेरे उपवास की वजह से मैं थका लग रहा हूँ।
कुछ लोग कहते हैं जब मैं 21 दिन उपवास कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझे ये बताया। यहाँ पर इरादा बस यही है कि दूसरों को दिखाना है कि वे उपवास रखे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु वाक्य 17 और 18 में कहते हैं, किंतु जब तू उपवास रखे तो अपने सिर पर सुगंध मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग यह ना जाने कि तू उपवास कर रहा है, बल्कि तेरा परमपिता जिसे तू देख नहीं सकता देखे कि तू उपवास कर रहा है। तब तेरा परमपिता जो तेरे छिपकर किए गए सब कर्मों को देखता है तुझे उनका प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय मित्रों, हमने जो 3 चीज आज पढ़ी उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। दान, प्रार्थना और उपवास। हमें ये दूसरों को दिखा के नहीं करना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तब हम अपना प्रतिफल खो देंगे। ये हमारे आध्यात्मिकता की बात है, तो ये परमेश्वर को ही बस पता रहने दो। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसका प्रतिफल परमेश्वर देंगे। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।